वीडियो साहब, आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि मैं जो बोल रही हूँ क्या वो झूठ है। आप दिल पे हाथ रख के बोलिए। बिहार में पूरी तरह सुशासन। जहां दोस्तों तो लीजिए, तेजस्वी के राहुल ने सम्राट के लगा दी क्लास, बड़बोले मंत्री की हवा टाइट। इधर बीजेपी विधायक गायिका मैथिली ठाकुर को लालू के शेर ने चटाई धूल। बताएंगे दोस्तों आपको खबर, मामला माजरा, कैसे सम्राट चौधरी के बड़बोलेपन को तेजस्वी के राहुल ने हवा हवाई कर दिया, सदन में ही टाइट कर दी हवा। आप द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, आज बिहार विधानसभा का माहौल कुछ अलग था। गृह विभाग के अनुदान की मांग को लेकर सदन में जहानाबाद के आरजेडी विधायक राहुल कुमार शर्मा उन्होंने बोलना शुरू किया तो ऐसा लगा मानो बिहार सरकार की नींदें उड़ गई। सम्राट चौधरी सिर पकड़ते नजर आए। दोस्तों, राहुल शर्मा के शब्दों में तीखापन था, उनके शब्दों में वास्तविकता की प्यास थी, जनता के दर्द की आवाज थी, वेदना थी। ऐसा भाषण जो शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। दोस्तों, राहुल शर्मा जहानाबाद से विधायक हैं आरजेडी के, और सदन में जब एक के बाद एक रगड़ना शुरू किया, नीतीश और सम्राट की कलई खोलना शुरू किया, मागो उल्टे पांव मानो भागते नजर आए सत्ता पक्ष के तमाम नेता। राहुल शर्मा ने सदन में 2010 के बाद से बढ़ते अपराधों और सजा दर में गिरावट को उजागर करते हुए कहा कि यहां की पुलिस व्यवस्था चाणक्य के समय की है और हमारे मंत्री, बड़बोले मंत्री, खुद को मौर्य काल के शासक समझते हैं। हाल पे शर्म आएगी। पटना नीट छात्रा कांड, बलात्कार, हत्या, डकैती, ये वो नाम जो बिहार के कान कान में दोस्तों ईको की तरह घूम रहे हैं। अब सवाल ये कि उठता है कि क्या राज्य की सरकार और गृह विभाग इन गंभीर मुद्दों से कैसे मुंह मोड़े हुए हैं, क्यों मुंह मोड़े हुए हैं, जवाबदेही से भागने वाली क्यों है ये स्थिति और कहानी। सवाल कितना गंभीर है इसका अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि विपक्ष के इस हमले के दौरान सत्ता पक्ष के नेता चुप्पी साधे बैठे रहे, खामोशी सर पकड़े नजर आए। सम्राट चौधरी सोचते फाइलों को उलटते नजर आए। अब जरा सुनिए सदन में तेजस्वी के राहुल कुमार शर्मा की दहाड़। देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल न मिलेगा। और आज मोटा मोटी व्यवस्था बिहार में महोदय ऐसी ही है। हर जगह क्राइम हो रहा है, हर जगह व्यवस्था खराब चल रही है, लेकिन हर जगह इनको गुलजार दिख रहा है। समस्या समझ में आती है महोदय, कोई भी सरकार हो, सत्ता में कोई भी सरकार चल रही हो, किसी की भी सरकार हो, वो इकबाल से चलता है। और अगर सरकार के इकबाल को बुलंदी पर पहुंचाने का काम करता है तो एकमात्र विभाग है गृह विभाग, जिसमें पुलिस के लोग जो सारे जो अधिकारी होते हैं वो लोग काम करते हैं। लेकिन आज क्या है, बिहार की जो व्यवस्था है पुलिस की, चाणक्य समय की व्यवस्था है महोदय, मौर्यकालीन व्यवस्था है बिहार में जो पुलिस की व्यवस्था चल रही है। और आज हमारे मंत्री हैं, अपने आप को मौर्य के ही वंशज कहते हैं, तो इनके ऊपर जिम्मेवारी भी बढ़ती है। जब ये गृह मंत्री बने थे, जब जदयू से उन्होंने छीना था इस विभाग को, तो लोगों में एक आशा जगी थी कि बिहार में एक इंडिपेंडेंट विभाग काम करेगा और एक व्यवस्था काम करेगा। लेकिन इनकी जिम्मेवारी तो बढ़ी, लेकिन आज लोगों में महोदय निराशा आ गया है। महोदय निराशा आ गया है। लोगों ने सोचा था कि क्राइम के ग्राफ घटेंगे, लोगों में अंदर एक विश्वास जगेगा, लेकिन व्यवस्था उस ढंग से काम नहीं कर सकी। आप देखते हैं महोदय, डाटा की बात आप कीजिए तो आप देखिए क्राइम का ग्राफ लगातार 2005 के बाद 2010 के बाद लगातार बढ़ता जा रहा है, और जो कन्विक्शन का रेट है वो लगातार गिरता जा रहा है। और 13-14 के पास आप आएंगे तो देखेंगे कि दोनों एक हुआ था, और उसके बाद से लगातार क्राइम बढ़ रहा है और जो कन्विक्शन का रेट है वो लगातार गिर रहा है। ऐसी व्यवस्था महोदय आज बिहार में चल रही है। धारणा आप समझ सकते हैं महोदय, इनके जो कुछ शुरू के समय में कुछ कानून व्यवस्था में काम हुआ था, लेकिन आप सिर्फ शुरू की व्यवस्था पे और लगातार 20 और 21 साल की सरकार आप नहीं चला सकते हैं महोदय।
आपको अपनी जिम्मेवारी आपको लेना होगा। एक आंसू पर हुकूमतें के लिए, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, और तुमने देखा नहीं आंखों का समुंदर होना। यहाँ बिहार में हर जिले में, मैं जिले का नाम क्या लूं महोदय, हर जिला का कोई ना कोई व्यवस्था। जहानाबाद में आप देखिए नीट बच्ची के साथ क्या हुआ, उसी तरह की घटना औरंगाबाद में हुई, किसी ने अब आज तक आवाज तक नहीं सुनी महोदय। औरंगाबाद में ही 3 बच्चियों, दलित बच्चियों घर से गायब हो गई, आज तक किसी ने नहीं देखा। हम सरकार के साथ। दोस्तों, जहां राहुल शर्मा ने सरकार के कानून व्यवस्था के दावों को की कलई खोल दी, चुनौती दी, बिहार में पिछले वर्षों में अपराध दर में लगातार बढ़ोतरी, हाल फिलहाल आप देख लीजिए, पुलिस प्रशासन में संसाधनों की कमी, प्रशिक्षण की कमी, आउटडेटेड तारीखों का होना गंभीर समस्या। बिहार की पुलिस भी समझिए एक तरह से न्यूटन एक्ट जैसी समस्याओं से जूझती दिखाई दे रही है, जहां पुलिस को तैनाती में बाधा आती है, कानून व्यवस्था को मजबूती से लागू नहीं किया जा सकता, और इन्हीं सब पर यानी दुखती रग पर राहुल शर्मा ने हाथ फेरा है और मुंह बंद करी सत्ता पक्ष के नेताओं, विधायकों की, मंत्रियों की। इधर सम्राट चौधरी का बड़बोलापन तो जरा देखिए, कह रहे हैं बिहार में सुशासन है, कानून का राज है, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। कह रहे हैं अपराधी बिहार छोड़ छोड़ के भाग रहा है, यह हाल कर दिया है हमने। बिहार में पूरी तरह सुशासन है, बिहार में कानून का राज है, बिहार में अपराधी रोज भाग रहे हैं, और रोज जो है बिहार के लोकतंत्र में जो योगदान देना है, हम लोग लगातार देने का काम कर रहे हैं। सम्राट जी, राबड़ी देवी ने इस्तीफा मांगा है आपका। राबड़ी देवी ने इस्तीफा मांगा है। अरे अपराधी कैसे घूम रहे हैं उनको पता है। अपराधी अब मामा भगना का हत्या कर रहा है, भगना जो है मामा का। अब दोस्तों, ये तो सम्राट चौधरी कह रहे हैं बिहार में अपराधी अपराध छोड़ के भाग रहे हैं। अब जब गृह विभाग नीतीश से छीन के इन्हें मिला था, इन्होंने जब हथियाया था, उस दौरान कह रहे थे 24 घंटे में इस्तीफा दे देंगे। इस पर भी राबड़ी देवी ने कहा कि सम्राट चौधरी को पद पर रहने का कोई अधिकार, हक नहीं है। दोस्तों, इस पर राबड़ी देवी ने घेरा था, इस्तीफे की मांग करी थी, कहा कि 24 घंटे आपने कहा था सम्राट चौधरी जी, नैतिकता है तो दे दीजिए, क्या अपराध रुक गया क्या? तब सम्राट चौधरी ने उस वक्त भी बड़बोलेपन में कहा था कि या तो अपराध छोड़ना पड़ेगा या अपराधियों को बिहार छोड़ना पड़ेगा, तुम्हारी खैर नहीं है। सम्राट चौधरी की चेतावनी थी, अपराधियों के लिए बिहार में कोई जगह नहीं है। यह सम्राट चौधरी का बड़बोलापन, हालात आपके सामने है। क्या अपराधियों के लिए खैर नहीं है? अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है, बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। इधर दोस्तों, बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर, लालू के शेर गौतम कृष्णा वीडियो से विधायक बने, अब उनसे भिड़ी मैथिली ठाकुर तो साहब कलई तो खुलना वाजिब सी बात है। मैथिली ठाकुर कह रही है, गौतम कृष्ण से पूछ रही है, ओ वीडियो साहब, आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए ना, क्या मैं जो बोल रही हूं झूठ है? वो बिहार की सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा उठाती हैं। उन्होंने अपना उदाहरण दे दिया कि मैं दरभंगा से 3 बजे रात में प्रोग्राम करके आती हूं, पहले होता था कुछ, अब देखिए, अब इन्हें बिहार की नई कंगना ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। कह रही हैं 3 बजे 4 बजे दरभंगा से। अरे साहब, 21वीं सदी है, आज भी रात के समय सफर आप नहीं कर पाए, दुर्भाग्य है ऐसे शासन पर, और 20 साल से तो आप ही लोगों की सरकार है। कह रही है रात में इतना आराम है, कहीं कोई जाता है आता है, तो इन्हें फरवरी महीने का आंकड़ा देखना चाहिए। 38 बेटियों के साथ किस तरह का व्यवहार हुआ है, जाने गई है, उनके साथ बलात्कार हुआ है। मैडम को ये तो कंगना बनने चली है, देखिए। अब दोस्तों, मैथिली ठाकुर ने अपना उदाहरण दिया तो फंसना तो वाजिब था। अभी 2 दिन पहले की कहानी देख लीजिए। मैथिली ठाकुर की मां के बैग से हीरे के महंगी घड़ी और गहने चोरी हो गए दिन के उजाले में। मैडम कह रही हैं रात में कोई खतरा कहां है, डर कहां है। मम्मी जी की बैग की तो सुरक्षा नहीं कर पाई, बैग से, उनके पर्सनल बैग से जो
महिलाएं रखती हैं, उसमें उन्होंने कीमती घड़ी रखी थी, लेके फुर हो गए अपराधी। पकड़िए, पकड़वाइए और देखिए ज्ञान दे रही हैं। मैथिली जी, क्या आप अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए, हम जो कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं? ये 2 दिन पहले की घटना नहीं हुई आपकी मम्मी जी के साथ? बताइए, दिल पे हाथ रखिए। बाकी बिहार में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा आप बेहतर जान रहे हैं क्या हालात बने हुए हैं। आए दिन कहीं ना कहीं खबर आपको सुनने को मिल ही जाएगी। सहरसा में अभी 7वीं क्लास के एक बच्चे को माथे में बंदूक सटा के मार दिया गया, आज की खबर। औरतों बच्चियों के साथ दुष्कर्म, हत्या, तो मामले लगातार देखिए बढ़ोतरी आए दिन कहीं ना कहीं। अभी इससे पहले वाले प्रोग्राम में आपने देखा था, पूरी फहरिस्त थी। नई नवेली 2-2.5 महीने की सरकार और लगभग 30 से ज़्यादा घटनाएं, अलग अलग जगहों पर हत्याएं। यह है मंगल राज। इसे जंगल राज कहने की जुर्रत मत कीजिएगा, जेल की सलाखे के पीछे आपको डाल दिया जाएगा। खबरों पे आपकी राय बताइएगा आप ज़रूर।